हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 622। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये एपिसोड पर हमें देखने को मिला था नामी और सब एक दूसरे से अलायंस बना के बेबी पाइपर बफेलो को हमला कर देते। वे अपना वेपन आगे की तरफ ले जाती है और बोलती है वेदरिया का एक जाके इन्हें हमला कर दो। नामी का अटैक तेजी से बफेलो को करता है। आसमान की तरफ एक थंडर क्लाउड हो जाता है। नामी हमला कर देती, लेकिन बफेलो और बेबी पाइप डॉज कर लेते। लेकिन दूसरी बार नामी भी बॉडी चालाकी से उनको हमला करके नीचे की तरफ गिरा देती है। तभी उसी का फायदा उठा के अपना काबूटो यूज करके हमला कर देता है। उस सबका अटैक सीधा जाके बफेलो को लग जाता है। बफेलो आके सीधा उनको किल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस सबका अटैक लगने के बाद नीचे गिर जाता है। तभी मुस्कुराता है और बोलता है बेवकूफ, तुम्हारे अटैक मुझे काम नहीं करेगा क्योंकि मैं गैस मैन हूँ। और उसी वक्त को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है मेरा फाइनल अटैक से तुम नहीं बचोगे। और वो सब एक फाइनल अटैक कर देता है। सी ब्रिजमस्टोन जाके सीधा को लगता है, वो अपने पावर को खो लेता है सी ब्रिजमस्टोन की वजह से। तो एपिसोड 622 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ और टचिंग रियूनियन मोनोस्के एंड किनेमन। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है G5 रन के शोल्डर और सारे के सारे गुस्से हो रहे हैं। बोले तुम डैम पायलट मेरे बात को ध्यान से सुनो, इसे का टैंकर का एरिया तुम्हारा। वो G5 रन के शोल्डर एक लाइन कोर देते हैं और बोलते हैं इविल आर का लाइन है, इस लाइन को कोई भी क्रॉस मत करना, अगर तुम करे तो हम तुमसे फाइट करेंगे। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जी यार रुक दीवार आसपास में लेके एक बहुत बड़ा पोर्ट बनाने वाले हैं। सारे G5 रन के शोल्डर चीयर करते। पीछे से स्मोकर बोलता है तुम लोगों को ये ऑर्डर किसने दिया, तुम बच्चों जैसे बात क्यों कर रहे हो। बोला है कि तुम पायरेट के साथ दोस्ती मत करो, मैंने ये नहीं कहा है कि बीच में लाइन कोर के वाली हरकत करना मैंने नहीं बोला है। वो शोल्डर सॉल्यूट करता है, बोलता है वाइस एडमिरल सर, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। स्मोकर बोलता है ये जो तुम बोल रहे हो एप्लीकेबल नहीं है, मैंने G5 ब्रांच में कनेक्शन पा लिया है, हमें इधर रह के वेट करना होगा, वो लोग जल्द से आके हमें पिकअप करेंगे। बोलता है हमें देखने को मिलता है ब्राउन बियर, और ब्राउन बियर के सामने आके लूफी बात करता है, बोलता है ब्राउन बियर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि के साथ जेल में जा रहे हो और हम तो अभी अभी दोस्त बने थे ना। बोलता है लूफी मुस्कुराते हुए। ब्राउन बियर भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है ये देख के ऐसा लगता है कि उसने मेरे बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन ड्रग्स डाल दिया है। बोला है कि डॉक्टर बेअबंग मेरा एक्सपेरिमेंट करेगा, अगर मैं इनको अंडर अरेस्ट करूंगा तो और वो लोग मुझे ठीक करेंगे, और मेरे पास तो क्रूमेट भी नहीं है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और लूफी मुस्कुराता है और बोलता अच्छा तुम इसलिए सरेंडर कर रहे हो। G5 ब्रांच के शोल्डर गुस्सा होकर लूफी को बोलता है इस वक्त मैंने बोला है कि तुम्हें वो लाइन क्रॉस मत करना, लेकिन तुमने वो लाइन को क्यों क्रॉस किया है। उसको इग्नोर कर रहा है। रोज G5 ब्रांच के शोल्डर गुस्सा हो रहा है और बोल रहे तुम मेरे बात को क्यों नहीं सुन रहे हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे परवाह नहीं है, तुमने अभी अभी ये नया रूल बनाया है। वो सुनने के बाद ब्राउन बियर मुस्कुराता है और बोलता है यही बेहतर होगा कि मैं सरेंडर करूं, क्योंकि मेरे पास क्रूमेट भी नहीं है, मैं इधर बाहर रह के करूंगा। बोलता है कि अगर मैं इधर ही बाहर रहूंगा तो ये सीजर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मेरे दोस्तों को भी इस सीजर ने गायब किया। मुझे देख के ये बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने उस सीजर को नॉकडाउन किया है। के ब्राउन बियर मुस्कुरा रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी इधर पत्थर जोड़ के बहुत बड़ा पॉट बना रहा है। ब्रूक बोलता है सांजी सैन हम इधर क्या बना रहे हैं। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता हम इधर स्टोव बना रहे हैं। वो सुनने के बाद ब्रूक शॉक हो जाता है और बोलता है इतना बड़ा स्टोव। रिप्लाई करते हुए बोलता है क्योंकि इधर हम बहुत सारे लोग हैं। सांजी बोलता है मुझे एक बहुत बड़ा पॉट चाहिए इधर कुक करने के लिए। बोलता है अच्छा। ब्रूक किनेमन की तरफ देखता है और बोलता है वो किनेमन सान आपको मुझे इस तरह से देखने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रोता है, बोलता है मैं किनेमन सान की तरफ देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आग भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इधर देखने को मिलता है हमें G5 रन के शोल्डर और फ्रांकी आके एक शिप का टनल को खींच रहे। तो सब चीयर कर रहा है सीटी बजाते हुए और बोल रहा है तुम लोग कर सकते हो गाइस, तुम लोग खींचो। बोलता है मैं सच बताऊं तो हम ये टैंकर यूज करने वाले, इसलिए हमें ये फिक्स करना होगा। कि बोलता है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है ये किस तरह से फिक्स करते हैं, मुझे नहीं करने चाहिए था इनके साथ ये शिप में। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी बोलती है ये छोटे बच्चे हम नेवी को दे, और ताशा बोलती है यार। वो सुनने के बाद उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ताशा की तरफ देख रही है और बोल रही तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग यार। ताशा रिप्लाई करते हुए बोलती है नेवी चार्ज करने वाले यार, ये बच्चों को नेवी आके प्रोटेक्ट करेगा। गुस्सा होकर ताशा को डांटती है और बोलती इन बच्चों के साथ इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुआ तब नेवी क्या कर रहा था, बच्चे के साथ ऐसा हरकत हुआ सिर्फ तुम लोगों की वजह से यार। ये बच्चों को इतना खतरनाक और इतना फुल कंडीशन से जा रहे, तुम लोगों ने तब क्या किया। क्या नाम गुस्सा हो रही है यार, बोल रही है मैंने इनके साथ वादा किया है कि मैं इनको घर छोड़ दूंगा। याद करती है। हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी बहुत जोर से चीख रही है और बोल रही मैं इन बच्चों को किसी भी हालत में मदद करूंगी। सिर्फ होता है प्रेजेंट में। नामी बहुत ज्यादा गुस्से में यार बोलती है मैं किसी भी हालत में इन बच्चों को बचाऊंगी। नामी का बात सुनने के बाद ताशा नीचे की तरफ झुक जाती है और बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ आपसे एक माफ मांग सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ, मैं आपसे बहुत दिल से माफ करती हूँ, लेकिन इन बच्चों को मैं फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ कि इन बच्चों को ट्रीटमेंट करना होगा। मैं वेगापंग को जाके पूछूंगी इन बच्चों को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो को अच्छी तरीके से देखूंगी यार।
ये बच्चे फुल्ली रिकवर होंगे तो तब उनको मैं घर ला के छोड़ूंगी। नामी को ये भी बोलती है कि मैं इन छोटे बच्चे के पेरेंट्स को किसी भी हालत में मिलाऊंगी यार, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ये बच्चे हमारे साथ छोड़िए कह के तासाई रोने लगती है। तासाई को देखते हुए भी शौक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है चॉपर की तरफ पर। चॉपर दरवाजा को खोल रहा है, बोल रहा है लॉ ने मुझे बाहर की तरफ रहने के लिए बोला है। और बोलता है लॉ ने मुझे बोला है कि किसी भी हालत में अंदर की तरफ मत देखना, लेकिन चॉपर अंदर की तरफ देख रहा है। चॉपर बोल रहा है कि मुझे लगता है वो बच्चे में ठीक होंगे यार, लॉ उनके साथ क्या कर रहे हैं कह के चॉपर अंदर की तरफ जाता है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ पर। लॉ अपना रूम नाम का डेविल फुट पावर यूज करता है। का ट्रीटमेंट देखने के बाद चॉपर रोता है, बोलता है क्या यार। चॉपर डर के भागता है। ड्रंकी बोलता है कौन वो शोर मचा रहा है यार, इधर क्या हो रहा है। चॉपर दौड़ते हुए आ रहा है। चॉपर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। चॉपर पीछे से लूफी कह के लूफी को बुलाता है और कहता है तुम्हें जल्द से जल्द जाके उस लॉ को रोकना होगा। लूफी बोलता है क्या यार। चॉपर रो रहा है, बोल रहा है वो एक मर्डरर है यार। ब्रूक भी सुनने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मर्डरर, और वो किनेमन को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलता है मैं भी मर्डरर हूँ। फिर चॉपर को पूछता कौन है मर्डरर। रिप्लाई करते हुए चॉपर बोलता है वो लॉ उन छोटे बच्चे के साथ पूरा कर रहा है। वो सुनने के बाद भी शॉक हो जाता है, बोलता है सच में ट्राफी। सीन शिफ्ट होता है ब्रूक की तरफ। ब्रूक रोने लगता है, बोलता है मैं हूँ मर्डरर। को रोते हुए देखे सांजी शॉक हो जाता है, पीछे से पूछता है उधर क्या हो रहा है। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने किसी का मर्डर किया है, मेरा मतलब किनेमन सान का मैंने मर्डर किया है। वो ऑलरेडी डेड थे, लेकिन तो शरीर को जमीन की तरफ गिरा के उनको मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया और अब तो वो पूरी तरह से टूट भी चुके हैं। उनके बॉडी के पार्ट पार्ट में करके तोड़ दिया है। वक्त पीछे से सांजी बोलता है पहले तो ये मारा था, फिर इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ब्रूक रोने लगता है, बोलता है मैंने क्या किया। रिप्लाई करते हुए बोलता अब तुम क्या करने वाले हो। ब्रूक बोलता है ये तो पूरी तरह से चुकी है। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। भी पीछे से आके बोलता अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ये ठीक होगा। हमें देखने को मिलता वो सुनी टूट के किनेमन उठ जाता है। बोलता है मोमोनोस के किनेमन को जिंदा देखने के बाद ब्रूक लूफी सांजी सबके सब शौक हो जाते हैं। सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, डर मुक्का देता है किनेमन को और बोलता है तुम क्यों जिंदा हो। और सांजी को बोलता है ब्रूक तुम क्या कर रहे हो। सांजी चाची बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में है। ब्रूक को बोलता है तुमने बोला था ये तो मर गया, लेकिन ये तो जिंदा है। रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन तुम्हें तो किनेमन सान को लात मारने की जरूरत नहीं थी। और उसी वक्त लूफी किनेमन के सामने आ जाता है। ब्रूक बोलता है मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग था, किनेमन सान तो जिंदा है। उसी वक्त किनेमन उठ जाता है, बोलता है इधर क्या हो रहा है। किनेमन को देखने के बाद G5 रन के शोल्डर शॉक हो जाते हैं, बोलते उसे देखो वो गाय तो जिंदा है, लगा था तो पॉइजन गैस से मरा हुआ है लेकिन वो जिंदा है। किनेमन को देखते हुए ब्रूक सामने आ रहा है, बोल रहा है मैं खुश हूँ कि किनेमन सान आपको कुछ भी नहीं हुआ, लगा था कि आप मर गए। किनेमन दूसरी जगह की तरफ देखता है, मोमन उसके हमें भी देखने को मिलता है। वो ड्रैगन फॉर्म से इंसान फॉर्म में आ जाता है। मोमन उसके को देखने के बाद किनेमन शॉक हो जाता है, रोने लगता है, बोलता है मोमन उसकी। और किनेमन भी देखते हुए मोमन उसके रोता है, बोलता है फादर अंदर ही जमा हुआ है। मोमन उसके दौड़ रहा है, फादर कह के जाके सीधा किनेमन को गले लगाता है। किनेमन भी मोमन उसके कह के दौड़ता है, उन दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं। बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम नहीं हुआ। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मोमन उसके इंसान है। लूफी सोचने लगता है, बोलता उसने मुझे बताया था कि वो इंसान है। जैसे मुस्कुराते हुए बोलता है ये मोमन उसके सन जो किनेमन सान इतने जोर से ढूंढ रहे थे। मोमन उसके की तरफ देखते हुए बोलता है मोमन उसके तुम्हारे कपड़े किधर गए, तुम तो नंगे हो। इसी वक्त मोमन उसके के सर में एक पत्थर रखता है किनेमन, और अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए मोमन उसके को एक कपड़ा देता है। हमें देखने को मिलता है मोमन उसके एक बच्चा होता है वानो किंगडम का जो किनेमन का बेटा होता है। मोमन उसके की तरफ देखते हुए किनेमन बोलता है तुम तो सिटीजन जैसे दिखती हो, और मोमन उसके तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके बोलता है लेकिन फादर। और किनेमन मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हें किस तरह से मालूम पड़ गया कि मैं इधर हूँ। मोमन उसके नीचे की तरफ गिर जाता है, बोलता है चक्कर आ रहा है। मोमन उसके के सामने आ जाता है किनेमन और बोलता है किनेमन तुम ठीक हो। और मोमन उसके बोलता है मुझे भूख नहीं लगी है। शॉक हो जाता है मोमन उसके को देखने के बाद। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर गुस्से में यार बोलता है लो तुम बाहर आ जाओ, तुमने उन बच्चों के साथ क्या किया। क्या चॉपर तरफ जा रहा है, बोल रहा है तुमने उन बच्चों को बहुत बुरी तरह से घायल किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लॉ बोलता है इसलिए मैंने बोला था कि तुम्हें अंदर की तरफ मत देखना, वो बच्चों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया है। और बोलता है तुमने तो उन्हें काटा है। चॉपर को रिप्लाई करते हुए लॉ बोलता है हाँ मैंने उनका काटा है। चॉपर को बोलता है मैंने उनको टेम्पररी ठीक किया, लेकिन उनको बहुत बड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है। वक्त छोटे बच्चे मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं और बोलते हैं रोकन को नाम भी डर गए थे। अब सारे बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं और बोलते क्या बच्चे तुम ठीक हो। और सारे बच्चे बोलते हैं अभी इससे पहले जो अंकल आए थे ना जिसके पास शॉर्ट था, उनने हमें 2 टुकड़े में काटा है। कह के बच्चे खुश हो जाते हैं, हमारे बॉडी को काट के पार्ट पार्ट में बाहर। पहले तो हम डर गए थे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, ज्यादा मजा आ रहा है। वो देखने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, उन बच्चों की बात को सुन रहा है। वो बच्चे बोले मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। चॉपर मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है। हमें देखने को मिलता है मोचा। सारे बच्चे मोचा के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं क्या मोचा ठीक है, तो अभी तक नहीं उठी है। सारे बच्चे
बोलते मोचा ने तो हमारे साथ फाइट किया है ना चॉपर चैन। एक बच्चा बोलता है हमने सोचा भी नहीं था कि वो मास्टर इतने बुरे इंसान होंगे। बच्चे बोलते मुझे इतना मालूम है कि मोचा खून खास के नीचे की तरफ गिर रही थी, ऐसा ही था ना रॉकन चैन बोलते। बच्ची चॉपर के आगे आ जाती है और बोलती क्या वो मोचा हमारे साथ घर नहीं जा सकती है। रॉकन चैन के पूछती है ठीक नहीं हो पाएगी क्या के चॉपर को पूछती है। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता वो जरूर ठीक होगी और तुम लोगों के साथ ही घर जाएगी। वो बच्चे आसपास देखते हैं और बोलते वो ऑरेंज हेयर वाली लड़की किधर गई, वो तो हमें अपने साथ घर लेने वाली थी, हमें उसको थैंक यू बोलना चाहिए क्या के बच्चे चेयर करते रहे। उसी वक्त आशा आ जाती है और बोलती है मैं नेवी का एक सोल्डर हूँ, बच्चों हमारे साथ जाओगे और हम लोग तुम्हारे ट्रीटमेंट करेंगे। वो सुनने के बाद बच्चे शौक हो जाते हैं, बोलते क्या ऐसा नहीं होगा, हम ऑरेंज हेयर वाली लड़की के साथ ही जाएंगे। अंदर की तरफ बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, बोल रहे हम उस रोबोट के साथ जाएंगे और हम उस लंबे नाक वाले अंकल के साथ जाएंगे, रिप्स आईब्रो के साथ जाएंगे क्या के बच्चे शोर मचा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है उसब की तरफ और वो सब सुन रहा है, बोल रहे इधर बहुत अच्छा सेंट आ रहा है, मुझे देख के ऐसे ही लगता है बहुत मीठा खाना बना रहा है, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ बोलता है चॉपर। और पीछे की तरफ देखने को मिलता है सारे सोल्डर अंकी के साथ मिलकर शिप को रिपेयर करते हैं। हमें देखने को मिलता है नामी और नामी अकेले बैठी हुई है। सब बोलता है वो तो नामी और दौड़ते हुए वो नामी की तरफ जाता है और बोलता है नामी तुम उधर क्या कर रही हो अकेले। इधर मुस्कुरा रही है और बोलती है उस सबको मैंने उन बच्चों को नेवी के हाथ में छोड़ दिया है। बोलती मैंने कमेंट किया है कि उन बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हम लोग पायरेट है, हम उन बच्चों को और मुसीबत में डालेंगे। और वो सुनने के बाद वो सब मुस्कुराता है और बोलता तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम यही कर सकते थे, इससे भी हमसे भी किडनैप हो सकते, तुमने सही इंसान को हाथ में दिया है उन बच्चों को बोलता है। हमें भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है तुम सही हो। सीन शिफ्ट होता है बच्चों की तरफ और बच्चे के साथ बहुत सारे बच्चे लड़ रहे हैं। नामी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने उन बच्चों को नेवी की एक लड़की का हाथ में छोड़ दिया है। मुस्कुराते हुए बोलती है बच्चों उसी नेवी सोल्डर के साथ ही लेवल फील करेंगे। और उसी वक्त वो सब मुस्कुराता है, बोलता है अच्छा मुझे याद आया कि तुम्हारे मदर भी एक नेवी सोल्डर है ना। मुस्कुराती है और बोलती है फीमेल नेवी सोल्डर ही स्ट्रॉन्ग है और वो सारे लोग को मदद करेंगी। बोलता तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है कि ऐसा बोलने के लिए। रिप्लाई करते हुए बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला है। वो सब बोलता तुमने बोला है। सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ पर सांजी बोलता है न्यू कंफर्ट टेक्निक फूड रेसिपी तैयार हो चुका है, वाइटल रेसिपी बना रहा है। सांजी बोलता है ये खाना तुम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। ये पॉट में बहुत अच्छा खाना बना रहा है, लेकिन उसी वक्त सारे G5 ब्रांच के सोल्डर पॉट के नजदीक आ जाते हैं। उससे पहला खाना मोहन उसके को सर्व करता है, बोलता है मैंने सुना है कि तुमने 10 दिन से नहीं खाया, तुम्हें ये अच्छा लगेगा तुम खाओ। देखने के बाद ब्रूक और लूफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लूफी बोलता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। मोमो तुम्हें भी बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, तुम जल्दी से खाओ, हमारा बेस्ट कुक है। मोहन उसके खाना को उठा लेता है और बोलता है मैं ये खाना नहीं खाना चाहता। और उसी वक्त सांजी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम रुक जाओ, उस बोल के साथ क्या करने वाले, अगर इस खाना को तुमने वेस्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने बोला है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैंने वेस्ट करने का बात नहीं किया यार। सांजी बोलता है देखो तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, वो शोर मचा रहे, तुम खा लो। उसके बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे भूख नहीं लगी यार, मैं नहीं खाऊंगा। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में यार बोलता है खाओ। मन बोलता है मैं खाने वाला हूँ क्या के खाता है। किनेमोन बोलता है ये क्या चीज है, ये खाने का बात है, मेरे एनर्जी रिस्टोर हो। किनेमन सारे खाना खा रहा है। सांजी और मोहन उसके किनेमन को देखते हुए शॉक हो रहे। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये खाना इतना अच्छा है। पीछे से मोहन उसके बोलता है लेकिन फादर। किनेमन रिप्लाई करते हुए मोहन उसके को बोलता है उन लोगों को काइंडनेस को एक्सेप्ट करो मेरे बेटा, उन्होंने मेरे लाइफ को भी बचाया है, तुम इनके ऊपर भरोसा कर सकती हो। और मोहन उसके सुन के शॉक हो जाता है, बोलता है क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ इनके ऊपर। मोहन बोलता है तुमने अब तक कुछ भी नहीं खाया, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटी हो और तुम ही स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अब हमें जिंदा होना है, किसी भी हालत में हमें जीना है, हमें ये खाना खाना होगा बोलता है। किनेमन रोने लगता है, बोलता है तुम्हें किसी भी चीज की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ये होप करना होगा कि सब लोग ठीक होंगे। और मोहन उसके भी रोने लगता है। किनेमन बोलता है तुम्हें जल्द से जल्द खाना खाओ बोलता है। किनेमन सुनने के बाद मोहन उसके भी सब को खाता है, रोने लगता है, ये तो बहुत अच्छा है। सांजी भी मोहन उसकी तरफ देख रहा है, शौक हो रहा है, इधर बहुत ज्यादा खुश है, बोलता है इतना डिलीशियस है। सांजी बोलता है तुम्हें दर्द हुआ तो वो रोके नहीं जाएगा बेवकूफ। और लूफी इधर बहुत ज्यादा हरी में सब की तरफ देख रहा है। सांजी बोलता है क्या हुआ इन लोगों को, इतना सीरियस क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी सारे बच्चों को सर्व करता है। इसी वक्त 2 G5 रन के सोल्डर आ जाते हैं। सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उनको देखने के बाद और बोलता है तुम जर्की थे ना, किलर गुड का लाइन बना रहे थे ना, अब क्या होगा। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है इधर बहुत ज्यादा बैंकेट हो रहा है, हम भूल गए ब्रदर बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ। G5 रन की सोल्डर की तरफ देखते हुए बोलता है तुम गाइस क्यों नहीं जा रहे हो इस टैंकर के अंदर, साकियर जूसियर। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, G5 रन के सोल्डर भी खुश हो जाते हैं। देखने को मिलता है लॉ लूफी को बुलाता है, बोलता है स्टर्ट हमें
जल्द से जल्द इसे छोड़ के जाना होगा, ज्यादा टाइम नहीं इधर पार्टी मनाने के लिए। यार लूफी ध्यान से सुन रहा है लॉ का बात और लॉ बोलता हमारे पीछे कोई आ रहा है, जल्द से जल्द जाके तुम अपने क्रूमेट को बता। लूफी बोलता सच में हमारे क्रू के पीछे कौन आ रहा है? ठीक है मैं जाके बताऊंगा। इसी वक्त लूफी आगे की तरफ आ जाता है। गाइस मेरे बात को ध्यान से सुनो, सारे लोग लूफी की तरफ देख रहे हैं। लूफी बोलता हमारे पीछे कोई आ रहा है इसलिए हमें जल्द से जल्द बैंक्वेट को स्टार्ट करना होगा। कहके लूफी मुस्कुराता है, बोलता हमें जल्दी करना होगा। लूफी का बात सुनने के बाद लूफी और बाकी लोग चीयर्स करते जूस और सब लोग खाने लगते। लूफी जोरो वो सब के सब खुश है और छोटे बच्चे भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे। मोन उसके भी रो रहा है। मोन उसके के सामने किनेमोन आ जाता है, बोलता है मोन उसके तुम रोना बंद करो, तुम इधर क्या कर रहे हो? मोन उसके रो रहा है, बोल रहे फादर। और किनेमोन मुस्कुरा रहा है मोन उसकी तरफ देखते हुए और मोन उसके बोलता है वॉरियर तो सबके आगे रोते नहीं है ना फादर। लूफी अपना फनी सा चेहरा लेके मोन उसके की तरफ आ जाता है। मोन उसके भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है लूफी तुम क्या कर रहे हो? लूफी बोलता है ये बैंक्वेट है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो हंसना चाहिए, बोलता है। सारे लोग हंसते लूफी के साथ और मोन उसके किनेमोन सबके सब हंसते हैं। ब्रूक भी गिटार बजाता है उसी वक्त सबके सब में आके। G5 ब्रांच के शोल्डर और इधर जोर चीज करके खा रहे साके और इधर देखने को मिलता के साथ फ्रांकी और वो सब खेल रहे हैं। सारे बच्चे आके तासाई के साथ बात कर रहे हैं। वो लोग सूप लेके तासाई को देते हैं। तासाई रिप्लाई करते हुए बोलती शुक्रिया ये तो बहुत अच्छा है। संजीव बोलता है तुम लोग लाइन में आ जाओ, अगर तुम खाना चाहते हो तो तुम जितना जाओ उतना ले सकते हो, बोलता है। सारे बच्चे सूप को खाते हैं और बोलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म है। हमें देखने को मिलता है चॉपर और चॉपर मोचा के सामने आया है। चॉपर याद करता है। चॉपर के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है मोचा सारे कैंडी रॉक्स को खाती है और उधर ही खून खास के नीचे बेहोश हो जाती है। वो याद करते हुए चॉपर रोता है और बोलता है मोचा तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया है, मोचा मेरी वजह से तुम्हारा ये हालत हुआ है। इसी वक्त मोचा को होश आ जाता है और वो चप्पर को पकड़ती है और मुस्कुराती है। एक तरफ हमें देखने को मिलता है फ्रांकी उन छोटे बच्चे के साथ खेल रहा है और वो छोटे बच्चे नामी के साथ भी आगे खेल रहे हैं। देखने को मिलता है ब्राउन बियर और रिंकल टाउन के क्रिमिनल एक दूसरे के साथ चीयर करके खा रहे हैं। रॉबिन के साथ भी चीयर करके खा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है लॉ और चॉपर भी के साथ बाहर आ जाता है। चॉपर लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना लॉ, मैंने इतनी थोड़ी देर पहले तुम्हें शक किया है। लॉ की तरफ देखते हुए बोलती है कि चॉपर चैन ने मुझे बताया है कि तो आपकी ट्रीटमेंट की वजह से मैं ठीक हुई हूँ, कोई शुभ देना चाहती हूँ, बोलती है मोचा। मोचा को एक्सेप्ट करता है लॉ और बोलता है शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है स्मोकर। स्मोकर बहुत ज्यादा सीरियस है। 5 ब्रांच के शोल्डर स्मोकर को बुलाते वाइस एडमिरल स्मोकर चैन इस आइलैंड से जल्दी जाने वाले है ना, क्या के सारे G5 ब्रांच के शोल्डर खुश हो रहे। आपको मैं एक खुशी की बात सुनाना चाहता हूँ। हमने सीजर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसने बताया हम किस तरह से अपने आदमी को ठीक कर सकते हैं। हमने उसका बुरी तरह से टॉर्चर किया। हमें देखने को मिलता है G5 ब्रांच के शोल्डर ने सीजर क्लाउन को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया यार। सीजर क्लाउन सब कुछ बता देता है कि उसका पॉइजन गैस का एंटीडोट कैसे करता है। सारे G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते चलो गाइस अब हमें जाके उन्हें बचाना होगा। हमें देखने को मिलता है इधर लॉ और स्मोकर एक साथ में बैठे हुए एक दूसरे से बात करते हैं। स्मोकर बोलता है तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ वादा किया है, तुम्हारे जैसे पायलट के साथ जो वादा किया मैं चुप नहीं रह सकता। स्मोकर बोलता तुम सच में मेरा मुंह को बंद करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा, कहता है। स्मोकर पूछता है लॉ को तुम किसके पीछे हो, तुम क्यों स्ट्रैट का एडवांटेज ले रहे हो? लॉ मुस्कुराता है स्मोकर का बात सुनने के बाद और बोलता है मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ, मुझे लगता है वो मेरा एडवांटेज ले रहा है। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है लॉ और लूफी के बीच में अलायंस हो जाता है। लूफी पूछता है हम कौन से एम्परर को डिफीट करने वाले। रिवील करते हुए बोलता है उस एम्परर का नाम है काइडो और वो किंग ऑफ द बीस्ट है, कहता है। बोलता है मैं किसी भी एम्परर के साथ फाइट कर सकता और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं सेंक्स के साथ लास्ट में फाइट करना चाहता हूँ। और इसी में एपिसोड 622 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।